बात ये थी कि 12-15 लड़के मुसलमानों के शोर मचाते हुए हमारी बहन का मकान है वहाँ आ गए। हमारे बच्चों ने उनसे कहा भाई यहाँ क्यों शोर मचा रहे हो, तो और ज़्यादा मचाया। वो जब उन्होंने 10-12 शोर मचाया तो और 20-25-30 आ गए। फिर और मना किया तो फिर 30-40 आ गए। फिर हमारी पोती ने हमसे जाके कहा कि पापा झगड़ा हो गया। हम वहाँ गए, हमने जाके समझाया। हमारे वो BI जी थे, पप्पू जी इधर कोई मौत हो गई तो वहाँ बैठने के लिए आए थे। पप्पू जी ने हमने बहुत समझाया उन्हें। पप्पू जी ने कहा भैया यार तुम्हारे रमजान चल रहे, तुम्हारे उधर जाओ। तो क्या हो गया रमजान है, तो अरे रमजानों में तुम गाड़ी नहीं बच सकते यार, उधम नहीं बचा सकते, मालिक का नाम ले हो जाके। तो एक लड़के ने हमसे ये बात कही कि हम तो ये चौराहे पर रोजा खोलेंगे, ये शब्द के। फिर हमने देखा है झगड़ा करने के मकसद से आए। हमने हमारे बच्चों को पप्पू जी ने हमने धक्के देके और पीछे भेज दिया। बार बार पुरैंटोंग थाने में फ़ोन करते रहे। भाई साहब को, मेहता जी को फ़ोन किया हमने, क्या समझे, हमारे नरेश है लड़का, नरेश ने मेहता जी को फ़ोन किया। मेहता जी ने आश्वासन दिया कि मैं कर रहा हूँ बात ऊपर डिप्टी साहब से। पुलिस आई यहाँ, पुलिस आने के बाद भी 15 मिनट तक लगातार पत्थर फेंके। फिर पुलिस वालों ने इधर से फायरिंग करी, तब जाके थोड़ी शांति हुई। उधर से भी कुछ हुआ ऐसा फायर जैसा आवाज़। 5-7 पुलिस वालों के सामने 15 मिनट तक CI साहब आने के बाद पत्थर आते रहे। अगर वो CI साहब मौके पे नहीं होते तो हमारे में से कोई ना कोई हताहत हो जाता। हमने बड़े मुश्किल में, हमारे 2 मकान थे बड़े बड़े, उनके अंदर घुस के, उनकी गली में घुस के जान बचाई। फिर उधर से जंगल की तरफ से आ गए, इधर से औरतों ने शोर मचाया। फिर इधर गए हम। फिलहाल कोई फैसला लिया गया? फिलहाल हमने ये फैसला लिया है कि देशवाली समाज जो ये हमारे बराबर जो देशवाली को मोहल्ला है, इसमें हरिजन समाज का आदमी ना तो कोई निजी काम से सफाई करेगा, न सरकारी सफाई करेगा, किसी भी काम से नहीं जाएगा हरिजन समाज का व्यक्ति वहाँ। दंड भी तय किया गया? हाँ, दंड तय किया है। क्या दंड तय किया? दंड ये तय किया है कि अगर कोई चलेगा, हमारी बात नहीं मानी तो पूरे समाज को रोटी देना पड़ेगी। 5100 रुपये नगद जुर्माना देगा। सरकारी और प्राइवेट दोनों? सरकारी प्राइवेट दोनों, किसी भी प्रकार का कोई काम हम नहीं जाएंगे सफाई के काम से। पुरानी टोंक थाना क्षेत्र में हीरा चौक है। हीरा चौक के पास में ये देशवालियों का और वाल्मीकियों मोहल्ला है। वहाँ कोई दुकान है जो देशवालियों की है, और उसमें 2 लड़के कोई हंसी ठिठोली करते हुए वाल्मीकियों घर की तरफ चले गए, जैसा कि लोगों ने बताया है। और वाल्मीकियों ने इस बात पर एतराज़ किया तो फिर इनका आपस में पथराव शुरू हो गया और काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए थे। और उससे पहले CO टोंक और SHO पुरानी टोंक है, वो गश्त करके निकले ही थे। जस्ट उसके थोड़ी देर बाद ही वाक़या हो गया। पुलिस ने तुरंत पहुंच करके हालात पर काबू पा लिया और इसमें कोई आदमी घायल नहीं हुआ है। और इस संबंध में जो उपद्रवी तत्व है उनकी पहचान की जा रही है और उसमें कुछ लोगों को राउंड अप भी किया है और शीघ्र ही जो दूसरे दोषी लोग हैं उनको राउंड अप किया जाएगा और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। क्या ईंटें भी फेंकी गई पुलिस की? हाँ, पथराव किया गया है। क्या कोई प्रिवेंटिव एक्शन पुलिस ने लिया है? हाँ, वो जैसे कुछ लोगों को इसमें हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रहे हैं। क्या कोई फायरिंग जैसी बात जो पुलिस को प्रिवेंटिव कोई? नहीं, इस तरह कोई बात नहीं हुई। आंसू गैस या फिर इस तरह के? हाँ, वो पुलिस की तरफ से शायद इस संबंध में कुछ एक्शन उस समय जब आए थे इस समय लिया होगा।